हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा डे 15 ऑफ आवर 90 डे चैलेंज फॉर क्लियरिंग सीएफए लेवल 3। अभी तक हमने पूरा अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया एसेट एलोकेशन का। आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो इसमें 3 रीडिंग्स है। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी रीडिंग नंबर 1 विच इज योर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हम बहुत सारी अपने एसेट एलोकेशन की पार्ट कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बेसिकली अगर मैं पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, जब हमने एक पोर्टफोलियो बना दिया है, अब हम उसकी क्या करने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे उसके कितने बेसिकली कितना उसने रिटर्न कमाया इन रिलेशन टू योर बेंचमार्क रिटर्न। किसी ना किसी के रिलेशन में ही तो हम उसको हम कैसे कंपेयर कैसे कर सकते हैं, इसी के थ्रू कर सकते हैं कि हमें एक बेंचमार्क चाहिए होता है अपना अगर हमने कोई पोर्टफोलियो बनाया। तो ये सारे अपने हमारे क्या है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है जो हम इस पूरे सब्जेक्ट पूरे अपने इसमें देखेंगे अपने। तो इसमें सबसे पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस के रिजल्ट है वो क्यों हम परफॉर्मेंस के रिजल्ट को क्यों एनालाइज करते हैं, ताकि हम देख सके, असेस कर सके क्वालिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और हम ये देख सके कि कैसी बेसिकली क्वालिटी क्या है, हमारे रिटर्न्स कैसे आए हैं, और हम ये भी देख सके कि हम क्या क्या चेंजेस है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम उसको इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो इसमें ये भी बोल रहे हैं कि अगर हमें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट्स है, कैसे कर सकते हैं हम रिजल्ट्स को कम्युनिकेट, वो हम इसी के थ्रू तो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ कि ये मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया है, तो इसके हिसाब से तो मैं देख के बताऊंगी कि इसका रिटर्न कितना है। मान लो अगर मैं इसका बोल रही हूँ कि 18% रिटर्न है, तो मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि मतलब मान लो अगर ये पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न है 18% और ये मेरी बेंचमार्क है, लेट से बेंचमार्क का है 15, तो मैं बता कैसे पाऊंगी जब तक मैं इसको इवेलुएट नहीं करूंगी कि ये क्यों मतलब रिटर्न इतना 18 और 15 का डिफरेंस क्यों आया मेरे उसमें। तो ये बेसिकली कम्युनिकेट करने में भी हेल्प करता है रिजल्ट्स को टू अदर स्टेक होल्डर्स। हाउ द रिजल्ट्स आर जनरेटेड हम ये भी देखते हैं इसमें। ठीक है, और फिर हम क्या देखते हैं, बाय गेनिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिटेल्स, कि कैसे कैसे हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस ऑफ अप्रोचेस देख सकते हैं, और क्या देख सकते हैं, हमें ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है इनसाइट्स में। और हम क्या देख सकते हैं इसमें कि हम केयरफुली बेसिकली इन्फर कर सकते हैं बहुत सारी चीजें लॉजिकली अपने रिजल्ट्स के थ्रू। अब आते हैं हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन जो है, एट्रीब्यूशन हम किसको बोलते हैं, हम बोलते हैं एट्रीब्यूशन फीचर्स को। फीचर्स को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूशन। तो जो परफॉर्मेंस की अब हम करने जा रहे हैं, इन डेप्थ की परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, एनालिसिस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज योर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, जो हमारा सब्जेक्ट का भी नाम है। सेकंड इज योर परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन। थर्ड इज योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। जस्ट अ सेकंड। तो मैं ये बोल रही थी कि इसमें जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, जो हमारा टॉपिक है वो तो है ही, इसमें हम क्या चीज देखते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, परफॉर्मेंस मेजरमेंट को हम देखते हैं, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन देखते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को हम देखते हैं। अब मैं पूरा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम देखते हैं कि जो पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस है वो क्या है, व्हाट वाज द परफॉर्मेंस, पोर्टफोलियो की जो परफॉर्मेंस है वो क्या है। एक्सेस जो रिटर्न है उसकी बात करूं तो मैं एक्सेस रिटर्न क्या होता है, बेसिकली अगर मेरा पोर्टफोलियो वही कि 18% पोर्टफोलियो की रिटर्न है, तो बेंचमार्क की रिटर्न अगर 15% बोल रही हूं मैं, तो एक्सेस रिटर्न कितनी हुई, पोर्टफोलियो की रिटर्न माइनस में बेंचमार्क की रिटर्न कितना हुआ, 3% हमने एक्सेस कमाया अपने बेंचमार्क से। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करूं तो एब्सोल्यूट रिटर्न क्या होती है, किसी एब्सोल्यूट मतलब एकदम किसी के रिलेशन में हम कोई चीज एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो एब्सोल्यूट नंबर क्या होगा, एब्सोल्यूट रिटर्न पोर्टफोलियो की वो होगी 18%। अब इसमें ये बोल रहे हैं कि हमें रिस्क को भी देखना चाहिए, वो उस रिटर्न को हमें अचीव करने के लिए हमने क्या क्या रिस्क लिया उसको भी हमें मेजर करना चाहिए। तो हम हमेशा एक्सपोज रिस्क है एक, और एक है एग्जांते रिस्क। एक्सपोज रिस्क क्या होता है, हम जब पास्ट में वो रिस्क को देख रहे हैं, इसमें हम कौन कौन सी चीजें को देखते हैं, हम देखते हैं वॉलेटिलिटी को और स्टैंडर्ड डिविएशन को। एग्जांते रिस्क क्या होता है, वो होता है हमारा जब हम रिस्क को फॉरवर्ड फ्यूचर में देख रहे हैं, तो हम वो देखते हैं, वेरिएंस को देखते हैं। ठीक है, वेरिएंस को देखते हैं। तो अब परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन ये होता है कि हमने वो परफॉर्मेंस कैसे अचीव की है। इसमें बेसिकली जो अब हम देखेंगे, इसमें देखेंगे हम सिक्योरिटी, एक तो एसेट एलोकेशन का पार्ट देखेंगे हम, ठीक है, 2 चीजों की वजह से होती है, और एक हम देखेंगे सिक्योरिटी सिलेक्शन।
ये अभी हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। सिक्योरिटी सिलेक्शन ये अभी हम देखते हैं। अब है परफॉर्मेंस अप्रेजल। वो ये बोलता है कि जो हमने परफॉर्मेंस अचीव की है, ये मान लो मैं एक फंड मैनेजर हूं और मैंने कोई एक्सेस रिटर्न कमाई है अपने बेंचमार्क से, तो वो क्या मेरी स्किल की वजह से आई है या फिर इट इज मेयरली अ लक कि सारी मार्केट ऊपर जा रही थी और मेरा भी मतलब पोर्टफोलियो अच्छा चला गया, तो ये लक की वजह से है या फिर ये मेरी स्किल है। अगर ये स्किल है तो मैं फ्यूचर में भी इसको अटेन कर सकती हूँ। अगर ये लक है तो फिर हमें थोड़ा और उसको एनालिसिस करना चाहिए। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन बताती हूँ मैं। परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया, एट्रीब्यूशन क्या होता है, एट्रीब्यूशन होता है हमारे फीचर्स, ठीक है। तो इफेक्टिव जो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन होती है, प्रोसेस मस्ट बी कि हम कि उसको अकाउंट कर सके पोर्टफोलियो की रिटर्न और रिस्क एक्सपोजर को, वो रिफ्लेक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और क्या कर सके, क्वांटिफाई कर सके एक्टिव डिसीजंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, और हमें एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग दे सके वो एक्सेस रिटर्न और रिस्क की, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अगर कोई एट्रीब्यूशन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, तो वो हमारे लिए लिटिल वैल्यू की है। अब इसमें जो ये बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन इन सब चीजों की वजह से हो सकता है। फर्स्ट है हमारा रिटर्न एट्रीब्यूशन, सेकंड रिस्क एट्रीब्यूशन, थर्ड इज योर मैक्रो एट्रीब्यूशन, फोर्थ इज योर माइक्रो एट्रीब्यूशन, फिफ्थ इज योर होल्डिंग बेस्ड एट्रीब्यूशन, सिक्स इज योर ट्रांजैक्शन बेस्ड एट्रीब्यूशन। तो ये 6 चीजों की वजह से हमारी परफॉर्मेंस के फीचर्स हम मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हम इन सब चीजों को देखकर हम मेजर कर सकते हैं। रिटर्न एट्रीब्यूशन क्या होती है, जब हम पोर्टफोलियो की टोटल रिटर्न्स को देखते हैं और उसके कंपोनेंट्स को देखते हैं जिसने हमारे रिटर्न को जनरेट किया है। ये अभी हम अगली अपनी स्लाइड में अच्छे से देखेंगे। रिस्क एट्रीब्यूशन क्या होती है कि जो उसको एनालाइज करते हैं हम रिस्क के कॉन्सिक्वेंसेस को। मैक्रो एट्रीब्यूशन होती है जो हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन है, उसकी हम चॉइस को देखते हैं जो डिविएट की है हमने, कि उसका इफेक्ट क्या है। बेसिकली हम उसको डिविएट कब करते हैं, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन की चीज में हम उसको डिविएट करते हैं, तो हम उसका इफेक्ट देखते हैं कि क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, जो उसका गैप्स है बेसिकली, जो जो स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन में जो गैप्स आए उसको हम स्टडी करते हैं। माइक्रो एट्रीब्यूशन में हम क्या देखते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर की एलोकेशन को देखते हैं और उसके सिलेक्शन डिसीजंस को देखते हैं टोटल फंड की परफॉर्मेंस में। बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी सिलेक्शन एंड एसेट एलोकेशन वाला पार्ट। होल्डिंग बेस्ड जो एट्रीब्यूशन होती है उसमें हम क्या देखते हैं, हम रेफरेंस करते हैं, ये मान लो मेरी एक पोर्टफोलियो है और ये मेरी पोर्टफोलियो, ये T0 के जो एसेट्स की वो होगी बिगिनिंग की, जो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होल्डिंग्स हम देखेंगे, और ये है हमारा T1। तो हम इसके बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जो ये वाली होल्डिंग्स को हम देखेंगे और ये वाली होल्डिंग्स की चेंज तो नहीं हुई। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम फेल करते हैं ट्रांजैक्शन को, हम कोई इसमें मॉनेटरी वैल्यू नहीं देख रहे, हम कोई ट्रांजैक्शंस नहीं देख रहे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं देख रहे। तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट किसके लिए होती है, पैसिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए होती है। और इसमें ये भी बोल रहे हैं जितना हमारा शॉर्टर टाइम इंटरवल होता है उतना ही ज्यादा ये एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन दे सकता है। अब लास्ट है हमारा ट्रांजैक्शन बेस्ड एट्रीब्यूशन। वो होल्डिंग्स को देखती है और क्या देखती है, वो ट्रांजैक्शंस को भी देखती है। वो ऑल्दो बहुत एक्यूरेट टाइप होती है बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हम उसमें ट्रांजैक्शंस को भी देख रहे हैं। हमारा जो ये है इसमें हम देखते हैं रिटर्न की एट्रीब्यूशन, जो हमारा ये फर्स्ट हमने अभी किया था ये प्रीवियस स्लाइड में, ये वाला परफॉर्मेंस एट्रीब्यूशन वाले पार्ट में इसका हम देख रहे हैं कि रिटर्न एट्रीब्यूशन वाली चीज को हम डेप्थ में पढ़ रहे हैं। अब रिटर्न एट्रीब्यूशन क्या होती है, इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स जो आइडेंटिफाई करती है कि हमारा सोर्सेज ऑफ एक्सेस रिटर्न क्या है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं, बैकवर्ड लुकिंग होती है, एक्सपोज्ड होती है, ताकि हम देख सके कि हमने, जैसे मान लो कि मेरी पोर्टफोलियो है, इसने 18% तो कर लिया, बेंचमार्क ने, ये हमारी पोर्टफोलियो, ठीक है, ये है हमारी बेंचमार्क, इसने कितना किया 15%। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हमारे रिटर्न्स आ चुके हैं, ये अभी की बात कर रही हूं मैं, अगर आज की बात करूं मेरे रिटर्न्स है, हम प्रीवियस ही तो देख रहे हैं कि क्या मैंने पास्ट में ऐसे डिसीजंस लिए, क्या ऐसी सिक्योरिटीज को मैंने सेलेक्ट किया जिसकी वजह से मेरे को एक्सेस रिटर्न आ रही है, तो हम प्रीवियस उसमें एक्सपोज्ड ही तो देख रहे हैं इसको। इसकी बेसिकली 2 अप्रोचेस होते हैं इक्विटी एट्रीब्यूशन के, ब्रिंसन फैचलर मॉडल और एक होता है फैक्टर बेस्ड मॉडल एट्रीब्यूशन। जो ये ब्रिंसन फैचलर मॉडल है इसको हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें ये बोल रहे हैं कि एक होता है ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन और अर्थमेटिक एट्रीब्यूशन होता है। ये क्या होते हैं, दिस इज नथिंग बट योर 2 अप्रोचेस, किसके लिए, लॉन्गर पीरियड्स को अगर हमें देखना है तो इसमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि अर्थमेटिक एट्रीब्यूशन और ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। अर्थमेटिक जो एट्रीब्यूशन होती है वो अप्रोच होती है जो डिजाइन की गई है ऐसे जो वो एक्सप्लेन कर सके हमारी एक्सेस रिटर्न को, ठीक है। और इसमें क्या है, जो ये ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन क्या है, वो सिंपली अर्थमेटिक एक्सेस रिटर्न ही होती है डिवाइडेड बाय योर वेल्थ रेशियो ऑफ द बेंचमार्क, ये वाली चीज की बात कर रहे हैं ये, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है। सेकंड इसमें क्या बोल रहे हैं, जो एट्रीब्यूशन इफेक्ट्स होते हैं ना वो सम हो जाते हैं
हम सम कर सकते हैं। मतलब अगर एक पीरियड में सिंगल पीरियड की बात करूं तो मैं ऐसे अलग अलग अगर कोई अलग अलग फीचर्स है उसके तो मैं इन सबको सम कर सकती हूँ अगर मैं सिंगल पीरियड की बात करूं। बट अगर मैं मल्टीपल पीरियड्स की बात करूं कि ये मान लो ये T0 में ये वाले सारे एट्रीब्यूशंस थे, इसमें 5 आया, 2 आया, 3 आया, मिला के हुआ 10। अगर T1 की बात करूं ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आए तो मैं इसको नहीं कर सकती हूँ ऐसे कंपेयर, इसको सम नहीं कर सकती हूँ कि इन दोनों को मैं सम कर दूं, क्योंकि टाइम चेंज हुआ है और इसमें जो एट्रीब्यूशन में है वो डिफरेंट आ सकता है, तो विल नॉट सम टू द एक्सेस रिटर्न। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको स्मूथ करना पड़ता है। और जो ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता है, वो सिर्फ कंपाउंड होता जाता है। ठीक है, वो अगर मैंने इसका T0 का लिया है तो वो कंपाउंड होके T1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाउंड होता है तो इसलिए उसको स्मूथिंग की जरूरत नहीं होती, इसको स्मूथ करने की जरूरत नहीं होती। अब हम चूज कब करते हैं एट्रीब्यूशन, अर्थमेटिक एट्रीब्यूशन, जब हमें नॉन प्रैक्टिशनर क्लाइंट्स के साथ या फिर हमें जब रिपोर्ट्स बनानी है। और ये क्या होती है ज्योमेट्रिक एट्रीब्यूशन, वो सिर्फ लिमिटेड होती है टू प्रैक्टिशनर्स हु अंडरस्टैंड द अप्रोच, जिनको पता है अप्रोच उनके लिए ही जरूरी होती है, उनके लिए ही लिमिटेड है ये, और उनके लिए जो अप्रिशिएट करते हैं दैट दे डू नॉट हैव टू एडजस्ट एट्रीब्यूशन इफेक्ट्स ओवर टाइम। अब इसमें एक है हमारा सिंपल, एक एग्जांपल दे रहे हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है, अ सिंपल रिटर्न एट्रीब्यूशन एग्जांपल है ये, जस्ट ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए कि बेसिक है ये बेसिकली। ठीक है, बेसिक है ये, इसके बेसिस पर ही हम अब अपना एक BHB मॉडल है, उसके बाद है हमारा एक BB मॉडल है शायद, हाँ कुछ है, BB मॉडल है शायद। ठीक है, ब्रिंसन फैचुलर मॉडल, अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें BB लिखा है कि वो BF लिखा है। ठीक है, तो इसका मैं बताती हूँ। इसमें बोल रहे हैं कि हम जो 3% की अगर, या हम क्या कर रहे हैं इसमें क्वांटिफाई कर रहे हैं अपना सोर्सेज ऑफ एक्सेस रिटर्न, वो सिक्योरिटी सिलेक्शन के बेसिस पे हो सकता है या फिर एसेट एलोकेशन में। अब सिक्योरिटी सिलेक्शन क्या होती है, वो आंसर करती है कौन से क्वेश्चन को, कि वॉज द रिटर्न अचीव बाय सेलेक्टिंग, जो हमने सिक्योरिटीज है उसको हमने सेलेक्ट करने में रिटर्न को कमाया। ठीक है, या फिर एसेट एलोकेशन क्या है हमारी, हमने ओवरवेट या अंडरवेट करने के लिए चक्कर में हमारा ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, जैसे इसको पढ़ लो। ठीक है, जो नेगेटिव एलोकेशन इफेक्ट होती है वो इंडिकेट करती है हमारी एलोकेशन डिसीजन को, और परफॉर्मेंस नेगेटिव इंपैक्ट डालती है वो टोटल पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस पे। वैसे ही पॉजिटिव जो सिलेक्शन इफेक्ट होगी वो सिक्योरिटी सिलेक्शन डिसीजन हमारे अच्छे लिए हमने, और उसी के रिलेशन में हमारा जो एक्सेस रिटर्न है। अगर ये नहीं भी समझ आया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाली स्लाइड अगर नहीं भी समझ आई तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी फर्दर हम एक्सप्लेन करेंगे इसी को। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, हम देख रहे हैं BHB मॉडल को, हम देख रहे हैं क्या मॉडल है, BHB मॉडल। अब ये मॉडल जो है वो इतना मतलब अच्छा मॉडल नहीं है, क्योंकि हम इसको ज्यादा कंसिडर नहीं करते, बट ये इतना मतलब इसकी इंप्रूवमेंट्स हुई है इस मॉडल पे। तो जो मॉडल्स बने हैं वो इसके बेस पे बने हैं, तो ये मतलब क्या है, हमें बेस है तो इसको इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये बेस है। तो ये BHB मॉडल है जो वो बना हुआ है, किस अजम्पशन पे बना है कि जो टोटल पोर्टफोलियो और बेंचमार्क रिटर्न्स है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। मान लो कि मैं अगर पोर्टफोलियो की कोई रिटर्न देखना चाह रही हूँ, ये पोर्टफोलियो की रिटर्न है, रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो, उसको मैं कैसे करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरा वेट, अगर मैंने 3 सिक्योरिटीज दे रखी है तो वेट कितना है मेरा। ये देखो, मान लो A है, ये B है, ये C है, ये मेरे 3 सिक्योरिटीज है, 3 बेसिकली मतलब मान लो 3 स्टॉक्स है अगर ले रही हूँ, तो वेट कितना है मेरे पोर्टफोलियो में WA का, प्लस उसकी कितनी रिटर्न आई, प्लस WB की क्या वेट है मेरे पोर्टफोलियो में, प्लस कितनी उसकी रिटर्न आई B की, फिर WC का कितना वेट है, प्लस रिटर्न ऑफ C। इसको जब मैं ऐड कर रही हूँ इससे क्या मेरे को मिल रहा है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। वैसे ही मैं रिटर्न ऑफ बेंचमार्क निकाल सकती हूँ, वेट्स देखूंगी रिटर्न देखूंगी, वेट्स देखूंगी रिटर्न, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि जो सम होना चाहिए वेट्स का वो इक्वल होना चाहिए 100 के, बट अगर मैं शॉर्ट कर रही हूँ कोई पोजीशन तो उसमें नेगेटिव वेट लगाएंगे हम। तो वैसे ही इसको एक्सप्लेन किया है, जो टोटल पोर्टफोलियो की रिटर्न कैसे है, वेट, ये हमारा वेट, ये हमारी रिटर्न, ये हमारा वेट, ये हमारी रिटर्न, ऐसे करके निकाला है। तो इसमें एक कभी एक क्वेश्चन आएगा एक पूरा, तो उसमें एक्सेस रिटर्न कितनी आई, 1.9। तो अब हम इसको देखते हैं, ये हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि एक्सेस रिटर्न हमने कैसे कमाई है, एलोकेशन इफेक्ट से, सिक्योरिटी सिलेक्शन से और इंटरैक्शन इफेक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, एलोकेशन इफेक्ट। एलोकेशन इफेक्ट क्या होता है, एलोकेशन इफेक्ट क्या है इसमें, ये WI क्या है, दिस इज नथिंग बट योर, इसमें देखो हम क्या करते हैं, जो बेंचमार्क की जो हमारी रिटर्न है ना, ये वाला पोर्शन, बेंचमार्क के रिटर्न्स को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेंगे। मतलब बेंचमार्क के रिटर्न है उसको हम देख रहे हैं, ये बेंचमार्क है उसकी रिटर्न्स है ये, फिर हम देख रहे हैं हमने वेट्स अगर जो चेंज किए अपने पोर्टफोलियो में उसके हिसाब से हमारा कितना रिटर्न बन रहा है। ठीक है, इसको याद कर लेना, क्योंकि मैं बताती हूँ ये ना मेरे लेवल 2 में भी आया था कि एक पोर्टफोलियो दे देता और उसमें बोला था कि एलोकेशन इफेक्ट बताओ इसमें कितना है और सिक्योरिटी सिलेक्शन बताओ कितना है।
तो इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में, बट इसको थोड़ा बार बार देख लेना कि हम हमेशा ये ले रहे हैं। देखो इसको पढ़ो कि क्या है इसमें, कि जो कंट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन, कंट्रीब्यूशन क्या है एलोकेशन का, वो कैसे लेते हैं हम, इज इक्वल टू योर पोर्टफोलियो सेक्टर का वेट माइनस योर बेंचमार्क सेक्टर का वेट टाइम्स योर बेंचमार्क सेक्टर का रिटर्न। हमेशा इसमें क्या है, ये बेंचमार्क की रिटर्न है, ये उसको हम लेंगे। और इसमें हम वेट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट अपना वेट्स को देख रहे हैं कि कितना कंपैरिजन में वेट है। तो वो क्या करता है, वो रेफर करता है वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, जो वो ऐड कर रहा है मैनेजर पोर्टफोलियो सेक्टर में बाय वेट्स। वेट्स को ज्यादा फोकस करा है इसमें, ठीक है। इसमें फोकस क्या है, वेट, वेट्स। अब ओवरवेट क्या होता है, ओवरवेट होता है जब हम, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ओवरवेट मतलब जब पोर्टफोलियो का जो मेरा वेट है ना, वेट इन अ पोर्टफोलियो इज मोर देन वेट इन अ बेंचमार्क। जब मैं कोई भी सिक्योरिटी, मान लो सिक्योरिटी ए ले रही हूं, तो उसका अगर मेरे पोर्टफोलियो में मैंने उसको ना ज्यादा वेट दिया हुआ है, उसको ज्यादा उसका उसके मतलब, अगर वेट मतलब क्या है, अगर ये 100 करोड़ की पोर्टफोलियो है और उसमें से मान लो 50 करोड़ का मेरा क्या है, 50% बोल लो, 50% एलोकेशन ए पे है, तो इसका क्या है, ये 50%, ये वेट है। तो इसका वेट जो, अगर पोर्टफोलियो का वेट इज मोर देन बेंचमार्क का रेट, तो इसको हम वेट, उसको क्या बोलेंगे हम, ओवर वेट। वैसे ही जब सेक्टर का जो वेट होगा वो अंडर वेट होगा बेंचमार्क से, तो उसको अंडर वेट बोलेंगे। इसमें अब एक ये जो एग्जांपल था, ठीक है, ये एग्जांपल है, इसमें क्या क्या ले रहे हैं हम, एनर्जी सेक्टर, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल्स ले रहे हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो है उसका वेट है, ये हमारा बेंचमार्क है उसका वेट है, ये पोर्टफोलियो की रिटर्न है और ये बेंचमार्क की रिटर्न है, ठीक है। तो अब हम इसमें इंडिविजुअल सेक्टर अगर एलोकेशन की बात करें तो वो क्या होगा, इसमें हमें क्या लेना है, बेंचमार्क की रिटर्न को लेना है और फिर हमें इन दोनों के वेट्स को माइनस करते जाना है। 50 माइनस 50 0 हो गया, तो इंटू 10% ये हो गया। वैसे ही 30, ये वाला जो पोर्शन है 30 माइनस 20, मतलब हमने क्या किया है, हेल्थ केयर सेक्टर को हमने ओवरवेट किया है, क्योंकि हमने 30% हमारी पोर्टफोलियो मतलब 10% से ओवरवेट किया है, क्योंकि जो बेंचमार्क में वेट था हेल्थ केयर का वो 20% था और मैंने पोर्टफोलियो में वो 30% लिया, तो मैंने क्या किया, ओवरवेट किया और इसको क्या किया, 2% अपना बेंचमार्क का रिटर्न लिया, तो वैसे ये 0.2 आ गया। वैसे ही फाइनेंशियल्स का निकल गया। अब मैं अगर टोटल एलोकेशन इफेक्ट की बात करूं तो मैं इन सबको ऐड कर दूंगी, तो यार है इतना। और हमारी एक्सेस रिटर्न कितनी थी, 1.9 की, 1.9 की थी, ये रहा देखो, ये रहा ना 1.9। तो ये देखते हैं कि कैसे कैसे आया। तो यहाँ पे कितना है, -1.4 आया ये तो। अब ये कंक्लूजन है, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा देखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको बस पढ़ लेना एक बारी। अब हम आते हैं सिक्योरिटी सिलेक्शन पे। सिक्योरिटी सिलेक्शन क्या होती है, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम रिटर्न ऑफ बेंचमार्क और रिटर्न ऑफ हमारे पोर्टफोलियो को कंपेयर कर रहे हैं हर एक एसेट क्लास के हिसाब से। और वेट क्या है, हमने इसमें क्या कर रहे हैं हम, वेट किसका लिया हमने, बेंचमार्क वेट है, ठीक है, बेंचमार्क सेक्टर का वेट है। पहले हमने क्या लिया था, बेंचमार्क सेक्टर की रिटर्न ली थी। इसमें देखो ऐसे कर सकते हैं हम कि बेंचमार्क, इसमें हम क्या ले रहे हैं, बेंचमार्क, बेंचमार्क का क्या ले रहे हैं हम, वेट, और उसमें क्या ले रहे हैं हम, बेंचमार्क का रिटर्न। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं बेंचमार्क की रिटर्न, ठीक है, ये देख लेना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर मैं कंट्रीब्यूशन सिक्योरिटी सिलेक्शन की बात करूं तो मैं कितना मतलब वेट सेम रख रही हूँ, पोर्टफोलियो जो अपना मेरा बेंचमार्क का वेट है वही, प्लस उसका रिटर्न देख रही हूँ कि मेरे रिटर्न कितना कमाया पोर्टफोलियो ने। अगर मैं बेंचमार्क के ही रिटर्न्स को रख, बेंचमार्क का ही वेट रखूं, तो मैं एक्स्ट्रा रिटर्न कैसे कमा पा रही हूँ, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या किया है, जो ये फॉर्मूला लगाया क्या, कि हमें क्या कंपेयर करना है, हमें बेंचमार्क का जो वेट है वो और पोर्टफोलियो रिटर्न और बेंचमार्क रिटर्न, इसको 18 माइनस 10 करेंगे, इनटू में 50% करेंगे, तो यही सब देखो ये लिखा है। इसको लिख दे, इसको लिख दे, इसको इसको इन सबको ऐड कर देंगे तो ये कितना है, 3.2। अभी तक कितना देख चुके हैं, -1.4 और इसमें क्या देखा हमने, 3.2। तो ठीक है, इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो वो आना चाहिए हमारा 1.9, बट ये 1.9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो 0.1 है ये कितना आ रहा है, 1.8। तो ये 0.1 का जो डिफरेंस है ये एक और एट्रीब्यूशन है जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट, जिसको बोलते हैं इंटरैक्शन इफेक्ट, ठीक है। इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होता है, जब मैं अपना एलोकेशन इफेक्ट प्लस योर सिक्योरिटी सिलेक्शन को जब मैं ऐड करती हूं,
तब क्या बनता है हमारा, तब बनता है हमारा इंटरैक्शन इफेक्ट। इससे क्या इफेक्ट हो रहा है, जब मैं इन दोनों को ऐड कर रही हूँ तो एक 0.01 का जो डिफरेंस आ रहा है वो इसकी इंटरैक्शन इफेक्ट की वजह से ही आ रहा है। ठीक है, तो यही इसमें पॉइंट बताया हुआ है कि 1.4 को और 3.2 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 1.8 आ रहा है, 1.9 का डिफरेंस है, तो 0.1 क्या चीज की वजह से, वो इंटरैक्शन इफेक्ट की वजह से है। और इंटरैक्शन इफेक्ट क्या होता है, हम बेसिकली देखते हैं इंटरैक्शन ऑफ द एलोकेशन और सिलेक्शन डिसीजंस आर कंबाइंड। इसमें क्या ले रहे हैं हम, हमारा जो रिटर्न आ रहा है, रिटर्न का डिफरेंस देख रहे हैं अपनी पोर्टफोलियो और बेंचमार्क रिटर्न का, और फिर हम देख रहे हैं डिफरेंस किस चीज का, बेंचमार्क रिटर्न, बेंचमार्क वेट और हमारा जो पोर्टफोलियो का वेट है, उसको हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे हमारा आ रहा है इंटरैक्शन इफेक्ट। सेम अब हमने क्या किया, इस वाले वेट को इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, ये एक हमारा बना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम पोर्टफोलियो के रिटर्न माइनस बेंचमार्क की रिटर्न। 50 माइनस 50 तो ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। अब इसमें देखो 30 माइनस 20 ये किया हमने यहाँ पे, फिर हमने क्या किया, ये अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -3 -2, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया इतना। वैसे हमने इसको निकाल लिया। अब ये सारे जो इफेक्ट्स है, एट्रीब्यूशन है, हम इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ये ऐड करके कितना आएगा, जो हम देख रहे थे 0.1, क्योंकि यही डिफरेंस आ रहा है हमारा सिक्योरिटी एलोकेशन में, सॉरी हमारा सिक्योरिटी सिलेक्शन में और एलोकेशन इफेक्ट में। अब हम आ रहे हैं ब्रिंसन फैचलर मॉडल, जो कि बहुत ही मेन मॉडल है। अब मैं बताती हूँ, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये एलोकेशन इफेक्ट का बेसिकली ये डिफर क्या कर रहा है, ये हम बीएचबी मॉडल से डिफर कैसे कर रहा है, ये एलोकेशन जो हम कर रहे हैं ना उसको ये थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। अब इसका जो वो है रीजन भी मैं बताती हूँ। इसका रीजन ये है कि जो एलोकेशन इफेक्ट क्या होता है फॉर अ सिक्योरिटी, हम क्या लेते हैं इसमें, जल्दी बताओ जल्दी, अभी हमने पढ़ा इसको, क्या लेते हैं हम इसमें, वेट्स लेते हैं कि रिटर्न लेते हैं, देखो कंफ्यूजिंग हो जाता है। हम हमेशा इसमें लेते हैं बेंचमार्क की रिटर्न्स को हम कांस्टेंट लेते हैं ना। इसमें क्या करते हैं, वेट्स को, वेट ऑफ अ पोर्टफोलियो और माइनस, और जो हमारी बेंचमार्क की क्या है, ये वेट्स। चलो क्रॉस चेक करते हैं, देखो सही है, बेंचमार्क की रिटर्न हमने लिखी और ये हमारी जो वेट्स है डिफरेंट उसमें, तो ये है। अब इसमें क्या बोल रही हूँ, इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मान लो बीएचपी मॉडल की बात करूं, ये बीएचपी मॉडल के हिसाब से है हमारा एलोकेशन इफेक्ट। अगर ये ओवरवेट है, ओवरवेट मतलब जो हमारा ये छोटे वाला W है, ठीक है, जो ये हमारी वेट्स इन पोर्टफोलियो है वो अगर मोर देन वेट्स इन अ बेंचमार्क है तो ये ओवरवेट है। और अगर ये ओवरवेट है मतलब ये चीज क्या है, पूरी पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है। और मान लो कि जो बेंचमार्क की रिटर्न आई है वो भी पॉजिटिव है, तो हमारा क्या होगा, एलोकेशन इफेक्ट क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, मान लो। लेकिन बट नेक्स्ट अगर मैं केस लूं, अगेन ये ओवरवेट ही है, ये पॉजिटिव ही है, मैंने जो वेट लिया अपना पोर्टफोलियो में वो है ज्यादा एज कंपेयर टू योर बेंचमार्क, अगेन ये पॉजिटिव है। बट अगर बेंचमार्क, जो हमारा बेंचमार्क है ना वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है, तो हमारा एलोकेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या होगा, ये पूरी चीज नेगेटिव। बट मैं अगर एक केस लूं, एक ऐसी सिक्योरिटीज भी तो हो सकती है जो कि बेंचमार्क मान लो वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है, बट जो सिक्योरिटी है, जो मान लो एक ऐसी स्टॉक है जो बेंचमार्क नेगेटिव परफॉर्म करने के बाद भी वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है और हमारे वो पोर्टफोलियो में हमारी ओवरवेट भी है। बट अगर मैं बीएचपी मॉडल के हिसाब से देखूं तो वो क्या होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बेंचमार्क की रिटर्न्स देख रहे हैं, हम किसकी रिटर्न्स नहीं देख रहे, इसमें सिक्योरिटी की रिटर्न्स तो हम देख ही नहीं रहे। सिक्योरिटी की रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तभी तो वो पॉजिटिव आएगा, जो कि असलियत में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने ओवरवेट कर रखा है और उसका रिटर्न तो पॉजिटिव आया, तो ये होना चाहिए। तो अब इसको जो मॉडिफाई करते हैं वो हम किसके थ्रू करते हैं, हम करते हैं ब्रिंसन फैचलर मॉडल के थ्रू। और उसमें एलोकेशन जो इफेक्ट है उसको हमने कैसे देखा है कि जो वेट्स है उसको देख लिया, प्लस उसका जो बेंचमार्क की जो रिटर्न्स है उसको माइनस कर रहे हैं हम किससे, बेंचमार्क रिटर्न। देखो इसमें लिखा है ना, मॉडिफाइज, वो मॉडिफाई करता है, यही पूरी चीज, इसको जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो एक्सप्लेन करिए, इसको देख लेना आप। तो ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम बेंचमार्क का जो डिफरेंस है वो भी देख रहे हैं कि रिटर्न्स का डिफरेंस प्लस हम वेट का डिफरेंस देख के तब एलोकेशन को बता सकते हैं। तो इसमें यही बोल रहे हैं, ये पूरा इसको एक्सप्लेन करते हुए दिखाया हुआ है, ठीक है, ये दिस इज योर कंक्लूजन वाला पार्ट, इसको रीड करना है, जस्ट ऐसे ही है। तो इसमें क्या आया कि ये 50-50, तो ये वेट्स ही थे जो हम लेते हैं नॉर्मली, और हम 10 और 8.2 कहां से आए, ये देखो 8.2 तो ये हो गया हमारा, 10 कहां से आया, हमारा बेंचमार्क का जो रिटर्न है, हाँ बेंचमार्क का जो रिटर्न है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं,
जो ये बेंचमार्क का ये देखो, जो ये हमारा बेंचमार्क, ये था हमारा बेंच, ये दोनों बेंचमार्क का ही है। तो ये क्या है, बेंचमार्क कहाँ गया, ये है हमारा बेंचमार्क की बात कर रहे हैं। तो ये क्या चीज है, ये दिस इज योर टोटल बेंचमार्क की रिटर्न, टोटल बेंचमार्क रिटर्न। और ये क्या है हमारा, ये एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी या एसेट के लिए। तो इसमें क्या है हमारी, ये चीज क्या है हमारी 8.2 टोटल बेंचमार्क रिटर्न। देखो इससे दिख रहा है, ये देखो टोटल है ना बेंचमार्क की रिटर्न 8.2 माइनस योर 10%। तो देखो सब में जो हमारी वो आएगी बेंचमार्क की टोटल रिटर्न, वो तो सेम ही है। तो ये डिफरेंट इनकी रिटर्न्स है। तो इसको जब हमने कर लिया तो टोटल आया -1.4। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जस्ट ये मॉडिफाई कर रहा है, बट इसमें जो एलोकेशन इफेक्ट है ना, हम चाहे बीएचबी मॉडल से निकाल ले, वो भी 1.4 आया था, -1.4, या फिर हम ब्रिंसन कौन सा मॉडल है, ब्रिंसन फैचुलर मॉडल के हिसाब से निकाले, तब भी यही सेम ही आया, तो एलोकेशन इफेक्ट दोनों में सेम आएगा। जस्ट उसको देखने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, आज का हमारा टास्क हुआ कंप्लीट। आज हम अपना ये हमारा जो टास्क था डे 15 का, उसको हमने कर लिया कंप्लीट। इसको बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं मानती हूँ मेरे को भी थोड़ा कंफ्यूजिंग ही लगा ये, बट इसको बार बार देख लेना, तो उससे पढ़ भी लेना, तो इससे कुछ दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है इनकेस तो कमेंट कर लेना, ठीक है, उसको लेकिन बार बार पढ़ना, दिस इज अ मस्ट। तो ठीक है, मैं ये वीडियो को और हमारा जो स्टडी सेशन है उसको करती हूँ कंप्लीट आज का। मिलते हैं हम नेक्स्ट डे पे, डे नंबर 16 पे मिलते हैं। ओके बाय, साइनिंग ऑफ।